छठ पूजा के तीसरे दिन व्रतियों ने छठ घाट में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर रायगढ़ के छठ घाटों में भारी भीड़ रही। शहर के सबसे बड़े जूट मिल छठ घाट के साथ ही खर्रा घाट, कया घाट के साथ शहर के तालाबों में हजारों की संख्या में भीड़ रही। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद भी छठ घाट पहुंचे और पूजा में शामिल होकर लोगों को महापर्व की बधाई दी। अब छठ पूजा के अंतिम दिन यानी मंगलवार को व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे और इस महापर्व का समापन होगा। छठ महापर्व हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। खासकर उत्तर भारत में इस पर्व को खास तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को इस पर्व को मनाई जाती है, लेकिन यह त्योहार 4 दिनों तक मनता है। नहाए खाए और खरना के बाद भगवान सूर्य को डूबते और उगते हुए अर्घ्य देने के बाद 4 दिवसीय व्रत का समापन होता है। सोमवार को व्रतियों ने छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। जूट मिल छठ घाट के साथ ही कया घाट और खर्रा घाट में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। इसी तरह गणेश तालाब और जयसिंह तालाब में भी व्रती अपनी मुराद लेकर पहुंचे थे। इस व्रत को संतान की लंबी आयु, पति के स्वस्थ जीवन और घर परिवार के सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। सोमवार को अर्घ्य देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजा के सामान से सजाकर श्रद्धालु घाटों में पहुंचे, जहां सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा करके डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिक्रमा की गई। जूट मिल छठ घाट में इस दौरान जबरदस्त रौनक देखने को मिला। यहाँ लाइटिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। अस्तागत होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ अपार भीड़ उमड़ पड़ी। रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, रायगढ़ सांसद भी भाजपा नेताओं के साथ इस महापर्व में शामिल हुए और लोगों से मिलकर उन्हें छठ पर्व की बधाई दी। विजयादशमी की सबको बधाई, दीपावली की सबको बधाई और छठ पर्व की भी सबको बधाई। सभी के जीवन में खुशियाँ आए, उजाला आए, रोशनी आए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पहले तो छठी मैया की जय। आज छठ पूजा के इस पावन पर्व पर भगवान सूर्य देव के आराधना करने वाले हमारे सभी भक्तजन को मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छठ मैया सभी भक्तों का मनोकामना सिद्ध करे। छठ मैया छत्तीसगढ़ वासियों को भी सदैव सुखी रखे, हमारे भारत के समस्त जनों को सुखी रखे। छठी मैया सभी आए हुए भक्तजन को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना छठी मैया की। आपका परिचय दे दीजिए। सूर्य उपासना के इस पर्व छठ की सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। माँ छठी मैया सभी का मनोकामना पूर्ण करे, इसी आशा के साथ आज
सभी जो भक्तजन छठ बना रहे हैं उन सभी से मिलने और उन सबका आशीर्वाद लेने हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। बहुत चीज़ इसमें पूजा पाठ में रहता है और हम लोग का ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। ये हम लोग 4 दिन का इसका एक पर्व है, जो पहला दिन नहा खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन हमको संजके रख होता है और सुबह का पालन होता है। आज का शाम का सूरज ढलने के बाद हम लोग अर्घ उठाते हैं। 4 दिन पहला दिन से लेकर 4 दिन का ये व्रत है। नहा खा, दूसरा दिन खीर रोटी खाते हैं, हाँ खरना कहते हैं जिसको, और तीसरा दिन शाम को घाटे आते हैं और फिर सूर्य अस्त का अर्घ देते हैं और भोर में सूर्य उदय का अर्घ देते हैं। हाँ, कल व्रत समाप्त करेंगे। 4 दिन का ये व्रत है और छठ मैया से हमने जो भी मांगते हैं वो पूर्ण करती हैं। अपने बेटा के लिए, अपने बच्चों, पति के लिए, अपने जो भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, छठी मैया को विनती प्रार्थना करते हैं, उनसे मानता मांगते हैं। मेरे मनोकामना पूर्ण कीजिए, सबके मनोकामना पूर्ण करें। पूजा रहता है, शुरू दिन नहा खा करते हैं, उसके बाद दूसरा दिन खीर रोटी करते हैं, खरना बोलते हैं उसको, और तीसरा दिन पहला अर्घ बोलते हैं और उसके बाद अर्घ देने आते हैं हम लोग। यही हम लोग के मतलब बहुत अच्छा पर्व है, बहुत त्यौहार है, बहुत अच्छा मानते हैं। और बच्चे लोग को जो मानता मांगते हैं तो पूरा करते हैं। हम लोग अर्घ देते हैं, आज के दिन संध्या अर्घ देते हैं, फिर घर में कोसी भरेंगे, उसके बाद फिर सुबह भोर में कोसी भरेंगे, फिर कल सुबह सूरज भगवान का अर्घ देंगे। ये छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और हम लोग पहले दिन लौकी की सब्जी, चावल, चना दाल खाते हैं और दूसरे दिन खीर, शाम को दिन भर निर्जला रहकर शाम को शाम को ये खाते हैं वो खीर और रोटी, और फिर दूसरे दिन निर्जला पूरा दिन उपवास रहते हैं। ठेकुआ, पूड़ी ये सब बनता है। कोसी अभी हम लोग घर जाएंगे, कोसी भरेंगे और हम लोग फिर कल सुबह अपना यहाँ पे भी अर्घ दे के सूर्य भगवान को और फिर जाके व्रत खोलेंगे। सर्किट हाउस रोड स्थित खर्रा घाट में भी अस्तागत सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ भी पूरे विधि विधान और परंपरा के अनुरूप अस्त होते सूर्य की आराधना की गई। चूँकि छठ घाटों में भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए आस्था का सैलाब सा उमड़ पड़ा था, लिहाजा सुरक्षा को लेकर सभी छठ घाटों में पुलिस की ओर से तगड़े इंतजाम किए गए थे। 3 दिन का व्रत रहता है, हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। शाम को हम लोग देते हैं अर्घ, वो दिए और फिर सुबह कल देंगे। पूरा 3 दिन का रहता है, 2 दिन का पूरा उपवास रहता है। हाँ, अभी अर्घ दे दें। छठ पूजा हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है और हम लोग 4 दिन इसको पर्व व्रत करते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन में अर्घ देंगे, चौथा दिन में समापन करेंगे। और हम लोग के हिंदू समाज का बहुत बड़ा पर्व है, यूपी बिहार पूरा ऑल इंडिया विदेश तक। तो हमारी छठी मैया के बहुत बड़ी कृपा है जो पूरे हमको इतना श्रद्धा भाव, धन जन, लक्ष्मी और समाज में भरपूर सबको आगे बढ़ावा देती हैं। पूजन के बारे में सबको सीख देती है, आगे बढ़ो, मेरी मैया जी का पूजा करो। छठ महापर्व में यहाँ पर खर्रा घाट में पर्याप्त श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इसको देखते हुए ट्रैफिक एवं जो थाना अन्य स्टाफ महिला पुरुष पर्याप्त मात्रा में बल लगाई गई है। साथ ही गोताखोर लोगों की व्यवस्था लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। शहर के बीच स्थित गणेश तालाब और जयसिंह तालाब में भी डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ी, जहां व्रतियों ने पूरे विधि विधान के साथ सूर्य देव की आराधना की और अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना की। तो वही शहर से लगे भगवानपुर तालाब में भी आस्था का अद्भुत नजारा छठ पूजा के दौरान देखने को मिला।
वैसे तो यह त्योहार उत्तर भारत और बिहार में मनाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इस त्योहार की खूब रौनक रहती है। शहर में कई घाट बने हैं जहां व्रती अर्घ्य देने पहुंचते हैं। केलो नदी की बात करें तो यह एक प्रमुख नदी है जहां घाटों में व्रतियों की भीड़ लगती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर बसे लोगों के अलावा शहर के स्थानीय निवासी भी इस व्रत को विधि पूर्वक कर रहे हैं। सोमवार की शाम अस्तागत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब व्रती मंगलवार की सुबह उगते सूर्य की आराधना करेंगे और उनको अर्घ्य देने के बाद इस महापर्व का समापन हो जाएगा। टीम हर्ष न्यूज़ की रिपोर्ट।